रहमान अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे गुजरांवाला में नून लीग का जो जलसा होने वाला है और जो गुजरांवाला में बगावत का मुकदमा दर्ज हो चुका है PMLN की लीडरशिप के ख़िलाफ़। इसी तरीके से लाहौर में मुकदमा दर्ज हो चुका है, उसमें गिरफ्तारियों का जो मामला है JIT बना दी है उमर शेख ने। अब आज उस हवाले से मरीम सफदर ने एक इजलास बुलाया है, हंगामी इजलास था जाती उम्रा में, जिसमें राना सनाउल्लाह ने शिरकत की है, परवेज़ रशीद था, इसके अलावा मोहम्मद ज़ुबैर, अता तारड़ और वकला की सारी टीम भी मौजूद थी। उसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी थे और जो अमजद परवेज़ साहब हैं और जितनी वकला नून लीग की वकला की आदत है वो भी सारी की सारी उस इजलास में मौजूद थी। अब उस इजलास में क्या डिस्कस हुआ है और कौन से अहम पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस किया गया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरा जो अहम आज की हमारी जो गुफ्तगू है उसमें बिलावल जरदारी का आज वकला क़यादत के साथ कराची कौंसल में, बार कौंसल में उनका खिताब हुआ है और उन्होंने जो वकला से अपनी मदद मांगी है। और आपको याद होगा कि एक दिन पहले इमरान खान ने भी वकला नुमाइंदों से बात की है और जो इंसाफ लायर्स फोरम है उनसे गुफ्तगू की है। बिलावल जरदारी क्या चाहते हैं, शायद खाकान अब्बासी बिलावल जरदारी के पास मरीम का कौन सा पैगाम लेकर गए हैं, इन सारे के सारे इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो मामला है वो है, आपने एक वीडियो स्पीच सुनी होगी और एक वीडियो है, क्लिप है जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर का। और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने जिस तरीके से बात की है, मरीम नवाज़ के बारे में बात की है, अपनी फैमिली के बारे में बात की और अपने आप को कहाँ जाकर जोड़ा है, तो मैं तो उसको दोहरा भी नहीं सकता। और हम सिर्फ उसकी मजम्मत कर सकते हैं कि आप अपनी सियासत में या अपने किरदार को उन पाक हस्तियों के साथ ना जोड़ें कि जिसका आपको जवाब देना पड़े, और आप अपनी जो दुश्मनियां हैं या जो अपना बुग़्ज़ है वो आप यहीं तक रखें। अगर आप अपने आप को कंपेयर करने लग जाएंगे किसी बड़ी हस्तियों के साथ जिनके साथ कोई किसी की मुमासलत नहीं है, तो फिर आपके लिए ये बेहतर नहीं होगा। और इसके ऊपर सिर्फ दुख का इजहार ही किया जा सकता है कि किस मेंटेलिटी के लोग हैं कि हमेशा ये सियासी मफादात हासिल करने के लिए जो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं या जो एक रिलीजियस एक कार्ड है वो खेलने की कोशिश करते हैं, और वही किया है कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने। अब उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा है, उनको 10 अक्टूबर तक का टाइम दिया हुआ था ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने, और उसमें एक दिन पहले उन्होंने अपनी ज़मानत भी करवा ली है गुजरांवाला में। और उनकी जो 7 MPA थे जिनके डेरे पर बैठकर इन्होंने ये सारी की सारी गुफ्तगू की थी और जो इदारे हैं उनके खिलाफ बागी होने की, बगावत करने की बातें की थी, वो भी सारी की सारी क़यादत ने अपनी अबूरी ज़मानत करवा ली है। लेकिन नून लीग की जितनी भी कॉर्नर मीटिंग्स हैं वो सारी की सारी, क्योंकि उसमें वही लोग जाते हैं जो उन केसेस में मुलव्वस हैं, और हमेशा जब किसी को ज़मानत दी जाती है तो इंटरम रिलीफ है और इस बुनियाद पर दिया जाता है कि वो इस रिलीफ को मिस यूज़ नहीं करेगा। लेकिन नून लीग की सारी क़यादत इस रिलीफ को मिस यूज़ कर रही है, जिसकी बुनियाद पर पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। यही वजह है कि जब कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने आकर मरीम को बताया और उनसे ये कहा कि गुजरांवाला में हालात बहुत ख़राब हैं और हमारे खिलाफ वहाँ केसेस भी दर्ज हो चुके हैं और हमारे कारकुनान को किसी कार्नर मीटिंग में भी इकट्ठा नहीं होने दिया जाता, तो हमारे लिए वहाँ जलसा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस बुनियाद पर मरीम सफदर ने आज हंगामी इजलास तलब किया, और ये जाती उम्रा में इजलास था और उसमें राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, परवेज़ रशीद और ये सारे के सारे लोग मौजूद थे। उसमें ख़ास टास्क दिए गए हैं। एक तो ये आपको मैंने बताया था कि एक गुल्लू भट्टों का इन्होंने एक जिसको एक फ़ोर्स का नाम दिया है, रैपिड फ़ोर्स का नाम दिया है, वो इस मकसद के लिए बनाई गई है। जो फिगर PMLN की तरफ से आया है वो 6000 का है कि 6000 अफराद पर मुश्तमिल ये रैपिड फ़ोर्स है जो नून लीग के जलसों की सिक्योरिटी करेगी, जो नून लीग की क़यादत की सिक्योरिटी करेगी, और अगर कोई गिरफ्तार करने की कोशिश करता है तो उसकी मुज़ाहमत भी ये 6000 लोग करेंगे। अब ये मैंने आपको बताया था कि ये तो बेसिकली बगावत ही है, और ये प्रैक्टिकली बगावत है कि आप स्टेट के ख़िलाफ़ अलग से फ़ोर्स बनाते हैं। जैसे आपने मौलाना फजल रहमान का देखा था कि वो खुद चीफ बन बैठे थे और उनको वहाँ पर उन्होंने अपनी एक फ़ोर्स बनाई हुई थी, और वो फ़ोर्स वैसे ही वो परेड भी करती थी जैसे आर्मी है, और वो वैसे ही सल्यूट करती थी। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था मौलाना फजल रहमान को। और ये लोग हमेशा ना ख्वाब देखते रहते हैं,
और इसमें हमारे मौलाना फजल रहमान है, ये तो हमेशा आर्मी चीफ का ख्वाब देखते हैं। नवाज शरीफ हैं, ये इनका आइडियल हमेशा से ही सऊदी जो कंसेप्ट ऑफ किंगडम है और वहाँ जो बादशाहत का कंसेप्ट है, वहाँ पे जो बादशाह हैं उनको हमेशा वो अपना आइडियल समझते हैं और उनका दिल है कि पाकिस्तान में भी वैसे ही बादशाहत कायम हो जाए और इनको कोई पूछने वाला ना हो। और जैसे इमरान खान ने कहा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये बात डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने भी एक दफ़ा कही थी कि ये फ़ौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते थे और इनका मकसद ये था कि जो कियानी के दौर में जनरल कियानी के दौर में फ़ौज के हालात रहे और उस वक्त मैं समझता हूँ कि वो फ़ौज के बड़े जवाल के दिन थे। ये जनरल रहील शरीफ दोबारा से जो फ़ौज का मुकाम है वो दोबारा से उन्होंने बेहतर करने की कोशिश की और फिर कमर बाजवा साहब ने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की और उन्होंने वाकई रिजल्ट्स भी हासिल किए और आज भी उन्होंने बड़े खुलकर बात की है। कमर बाजवा साहब ने आज एक स्पीच करते हुए ये कहा है कि वो हुकूमत के साथ हैं, जो भी हुकूमत होगी, जो भी वो हुकूमत जो मुंतखब नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगी, जो अवाम के वोटों से आएगी, फ़ौज का काम है उसके शाना बशाना खड़े होकर मुल्क के मसाइल और मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना, ये फ़ौज का काम है। और बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने ये कह दिया है कि फ़ौज सिर्फ जो मुंतखब हुकूमत है उसको सपोर्ट करने के लिए है, उसको बैक करने के लिए और उसके साथ खड़ा होने के लिए है, इसके अलावा फ़ौज का कोई और मकसद नहीं है। और प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं कि फ़ौज ने अपने आप को सारे मामलात से अलग करके प्रोफेशनली वो अपने मामलात को देख रहे हैं। फ़ॉरेन पॉलिसी में उनका किरदार है और ये फ़ॉरेन पॉलिसी में किरदार अमेरिकन जो आर्मी है उनका भी है, इंडियन आर्मी का भी है, आप सारी चीज़ें जानते हैं। फिर हमारे यहाँ जो अफ़गानिस्तान का मसला है, जो बाकी मसाइल हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें फिर आर्मी ने देखना होती हैं, तो बड़ा पॉजिटिव किरदार है। अब मरियम सफदर ने उनके पास दो ऑप्शंस थी, एक तो ये थी कि क्या जलसा होगा या नहीं होगा। उन्होंने ये राय दी है और ये ज़राए कहते हैं कि मरियम सफदर ने कहा है कि या तो जलसा हम पोस्टपोन कर दें और वो हम खाते डाल दें हुकूमत के और हम कहें जी कि हुकूमत क्योंकि हमें वहाँ जलसा नहीं करने दे रही और हम हुकूमत के साथ या रियासत के साथ नहीं लड़ना चाहते, तो हम इसको पोस्टपोन कर देते हैं और ये कोरोना का भी एक बहाना आ गया तो हम इन सारी चीज़ों को, या आप सारे के सारे लोग अपने अपने हल्के से 50-50 हज़ार लोग लेकर आएँ क्योंकि ये पीडीएम का पहला जलसा होगा और इसको कामयाब करना बड़ा ज़रूरी है। और शायद ख़ाकान अब्बासी क्योंकि दावत देकर आए हैं बिलावल जरदारी को, मौलाना फजल रहमान को और बाकी जमातें भी होंगी, तो उन्होंने कहा कि मुझे फिर हर जो एमएनए है उसके हल्का से 50,000 लोग चाहिए। अब मरियम बीबी से कोई पूछे कि अगर आपके पास 50,000 किसी एक हल्का में होते तो आप तो एक्चुअल इलेक्शन जीता करते। ये जो आप हमेशा से धांधली के ज़रिए इलेक्शन जीते हैं और आप धांधली की पैदावार हैं, आपके कहाँ से 50,000 वर्कर कहाँ से आ गए। मैं एक बात बड़े दावे से कहता हूँ, हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते, कि 50,000 कारकुनान तो शायद किसी जमात के पास हो पूरे पाकिस्तान में। हमने इमरान खान के जलसे देखे हैं, बड़े लेवल के जलसे थे और उनका जो मीनार पाकिस्तान का जलसा था, बाकी 2-3 जमातों के हमने जलसे देखे और सारी चीज़ें देखी, लेकिन मैं नहीं समझता कि पूरे पाकिस्तान से भी अगर पीएमएलएन कोशिश करे और चाहे उनको पीटीएम सपोर्ट करे, चाहे उनको कोई और सपोर्ट करे, चाहे उनको एंटी स्टेट एक्टर्स सपोर्ट करें, कुछ भी हो जाए, इतनी बड़ी तादाद उनके लिए इकट्ठी करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब मरियम सफदर को यह भी नज़र आ रहा है कि अगर तादाद कम हुई और मरियम सफदर ये चाहती हैं कि वो काफ़िले के ज़रिए जाती उम्रा से गुजरांवाला पहुँचें और फिर काफ़िले के ज़रिए वापस आएँ, उनको गिरफ्तारी का ख़तरा है। उनको ये पता है कि उमर शेख ने उनके गिरद शिकंजा टाइट कर दिया है और उमर शेख ने ये प्लान कर लिया है कि मरियम सफदर को गिरफ्तार करना है, नैब ऑफिस केस में भी और गद्दारी केस में भी, दोनों केसेस में गिरफ्तारी अब उनकी होनी है। अब मरियम सफदर ये चाहती हैं कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो गिरफ्तारी आराम से ना हो, बल्कि हम इधर से भी कुछ लोग जाएं, उधर से भी जाएं और पूरा दुनिया को पता चले कि किसी लीडर के ऊपर कोई हमला हुआ है या किसी लीडर को ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये बात उनके नॉलेज में नहीं है कि ये जो बिरयानी खाने वाले लोग होते हैं या जो आप दिहाड़ी पर लेकर आते हैं, क्योंकि इन लोगों की आपके साथ कोई कमिटमेंट नहीं है। और हमारे यहाँ तो इमरान खान की एक फ़ैन फॉलोइंग है, हम मानते हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की फ़ैन फॉलोइंग थी, हम मानते हैं। धरनों में उन्होंने
लोगों ने कुर्बानियाँ दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में हम सुना करते हैं, बेनज़ीर भुट्टो का हमने दौर देखा है। तो ये सारे के सारे वो और लोग थे। या मैं नहीं समझता कि मरीम सफदर के लिए कोई अपनी जान दांव पर लगाए या नवाज शरीफ के बयानी के लिए कोई अपनी जान दांव पर लगाए। उसमें तो ये राना सनाउल्लाह एंड कंपनी, ये लोग सबसे पहले भाग जाएंगे। अगर कुछ इस तरह का मसला हुआ या कुछ इस तरह की प्लानिंग हुई तो ये नहीं ठहरेंगे, किसी और ने क्या ठहरना है। तो ये जो उनको ये लगता है कि अगर सीसीपी और लाहौर उमर शेख ने ये प्लान कर लिया कि उनको गिरफ्तार करना है, तो मैं नहीं समझता कि मरीम सफदर को ये इन लोगों से कोई माफ़ी मिलेगी या ये लोग उनको बचा पाएंगे। और अगर उन्होंने कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो स्टेट का कोई मुकाबला नहीं है। जो लोग स्टेट के साथ मुकाबला करने पर तुल जाते हैं तो उनका आपने देखा है उनका अंजाम क्या होता है, और इनका अंजाम भी वही होगा। शायद खकान अब्बासी पहुंचे बिलावल जरदारी के पास, और बिलावल जरदारी पहले तैयार नहीं थे गुजरांवाला जलसा के हवाले से, और उनको ये उम्मीद भी नहीं है कि गुजरांवाला में एक बहुत बड़ा जलसा करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन कमर ज़मान कहरा भी आज पहुंचे हैं और उन्होंने भी ये बात की है, और शायद खकान अब्बासी ने उनको तैयार किया है कि आप हमारे जलसे में आ जाएं, हम आपके जलसे में 18 अक्टूबर को आएंगे। और साथ PMLN ने यह अनाउंस किया है कि PDM के जितने जलसे होंगे उनमें मरीम सफदर खुद जाएंगी और वहां जाकर तकरीर भी करेंगी। राना सनाउल्लाह पहुंचे हैं गुजरांवाला, वहां पर कॉर्नर मीटिंग्स की हैं, और उन्होंने आज ये कहा है कि लोग इंतज़ामिया ये समझती है कि शायद वो इजाज़त नहीं देंगे तो हम जलसा नहीं करेंगे। हमें किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी के पाबंद नहीं हैं। हमें आइन इस बात की इजाज़त देता है, तो जब आइन इस बात की इजाज़त देता है तो उसके बाद हमारे लिए ये जलसा करना, हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। बिलावल जरदारी वकला को कहते हैं कि जो वकला तहरीक थी वो कराची से उठी थी और अब आप हमारा साथ दें। तो बिलावल जरदारी को मैं भी एक पैगाम दे दूं, जैसे मरीम सफदर के साथ जो लोग हैं, ये जो हमारी क़यादत, जो वकला क़यादत आपको नज़र आती है, जो आपको इस करप्ट माफिया के साथ नज़र आती है, इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। ये वो लोग हैं जो एक ख़ास तरह से ऊपर आते हैं। अगर ये लगे कि इनके कहने के ऊपर वकला रोडों पर आ जाएंगे या वो PMLN के साथ खड़े हो जाएंगे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे, मैं नहीं समझता। जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि जो नौजवान वकला हैं वो इन चीज़ों में नहीं पड़ने वाले। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बिलावल जरदारी ने आज तकरीर की है और जिस तरीके से वकला को कायल करने की कोशिश की है वो नाकाम होंगे, और वकला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, और वो हमेशा पाकिस्तान के लिए काम करेंगे और पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करेंगे। अब देखते हैं इन सारे मामलात में क्या निकलता है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।